कांता जी, आपका स्वागत है ज्ञान ज्योति दर्पण के ऊपर। मैं चाहूंगा कि आप सत्संग जो सतकुंभा उत्सव हो रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी दें, हमारे दर्शकों को पता लगे कि इसका महात्म्य क्या है। आज जो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये उत्सव मनाया जा रहा है सतकुंभा धाम पर, तो यहाँ लोगों की जो आस्था जुड़ी हुई है वो वर्षों से जुड़ी हुई है जी। और मैं यहाँ बचपन से आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ हम आते थे। जैसे कार्तिक मास में पूर्णिमा का स्नान होता है, बहुत भारी मेला लगता है यहाँ पे जी। तो उस टाइम से जैसे हम छोटे छोटे थे, हम मामा के घर आया करते, तो वहाँ से हम यहाँ स्नान करने के लिए आते थे अपनी नानी के साथ, मदर के साथ। तो उनके नाम बताओ, अपनी माँ का अपनी नानी का नाम भी बता दो। नानी का नाम याद नहीं है जी, और मदर का नाम है भगवानी देवी। अच्छा, भगवानी देवी के साथ आप आते थे। हाँ जी। तो कहाँ पर से आते थे आपका यहाँ पर? शेखपुरा से जी। अच्छा, शेखपुरा से आते थे। हाँ जी। ये तो नजदीकी है। नजदीकी है जी। जी, तो आपके यहाँ पर आना जाना आपका लगा ही रहता है। लगा ही रहता है। विशेष लोग यहाँ पर क्यों आए, उनके लिए हम इस क्यों का जवाब क्या चाहेंगे, मतलब क्या मिलेगा जवाब इसका कि क्यों आए लोग यहाँ पर? तीर्थ तो बहुत है, ये एक धार्मिक स्थान है, लोगों की यहाँ जो आस्था है, यहाँ जो यह हमारा जो तीर्थ है, हाँ तीर्थ धाम है जी। लोग यहाँ स्नान करते हैं जी। और उसमें स्नान करने से लोग जो यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं वो उनकी पूर्ण होती हैं, और इससे उनकी श्रद्धा जो है और भी बढ़ जाती है। बहुत अच्छे ढंग से आपने अपनी बात को रखा है। तो यहाँ आकर के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन की यादें यहाँ जुड़ी हुई हैं, और वे ये यहाँ आकर के मेरी जो यादें हैं बचपन की वो ताज़ा हो जाती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी संतान कितनी है? मेरे बेटा है बड़ी जी, बड़ी बेटी है और छोटा बेटा है। अच्छा, तो बिटिया क्या कर रही है? बिटिया PhD कर रही है जी। अच्छा, किस विषय में है? ये संस्कृत से जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो वो भी धर्म अध्यात्म के बारे में कुछ दिलचस्पी रखती है जब संस्कृत पढ़ रही है तो कुछ काफी दिलचस्पी रखती है। अच्छा, काफी दिलचस्पी है। तो मैं महाराज श्री का भी थोड़ा जानना चाहूंगा, जो श्री महंत पीठाधीश्वर राजेश्वर महाराज हैं। तो आपका उनके साथ में जीवन के सफर को लेकर के आगे बढ़ना, ये सफर कैसा रहा आपका? यहाँ तक जो हमारा जो 28 साल का सफर है वो बहुत ही अच्छा रहा जी। हमने जो है कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ चल करके इस काम को यहाँ तक बढ़ाया है, और कोशिश करेंगे भी आगे भी ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहे। भक्ति के अंदर और गृहस्थी के अंदर क्या तालमेल माने? हमने पूरा तालमेल बिठाया है जी। मैंने कभी किसी बात से इनको रोका नहीं, और जो है इन्होंने जो कहा मैं इनके साथ रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी कीमती समय दिया है, बातचीत भी करी है और बहुत अच्छे जवाब आपने दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शिवानी, ये बताओ कि जो सतकुंभा उत्सव हो रहा है इसका महात्म्य क्या है? सबसे पहले तो जब हम सतकुंभा इस नाम की बात करते हैं तो हमें पता है कि सप्त ऋषियों ने अपने पुराने समय में यहाँ पर इस तीर्थ पर तपस्या की थी, और 68 तीर्थों से जल ला करके इस सतकुंभा तीर्थ को बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम सतकुंभा के नाम से जाना जाता है। तो इतना पुण्यदायी और इतना पवित्र तीर्थ होने के नाते यहाँ हमेशा से मान्यता रही है कि लोग आएंगे, स्नान करेंगे तो उन्हें अपने कष्टों से और अपने दुखों और पापों से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं से सतकुंभा की मान्यता बढ़ी, और आज तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। माँ पार्वती और भगवान शिव की विवाह के इस अवसर पर हम देख रहे हैं कि आज यहाँ माता जी के मंदिर में संतोषी माँ और दुर्गा माता जी की प्रतिमा को भी पुनर्स्थापित किया जा रहा है। प्राचीन जो मंदिर था उसकी पहले वाली मूर्ति तो थी ही, तो पुनः माँ आज पधारी हैं, तो एकदम वातावरण जो है वो इतना धार्मिक और आध्यात्मिक हो चुका है कि हाँ कि मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और इतनी भीड़ बाहर लगी हुई है कि हमको ये बोलने के लिए भी मुझे एक जगह ढूंढनी मुश्किल हो गई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जितना मैं खुश हूँ उतना ही बहुत सब लोग भी खुश हैं। धन्यवाद। अच्छा, धर्म और अध्यात्म दो शब्दों का आपने प्रयोग किया। हाँ जी। ये दो क्यों प्रयोग करने पड़े, क्या इसमें कुछ अंतर है क्या?
हाँ, जब हम धर्म की बात करते हैं तो इसका लिटरल मीनिंग ये होता है कि एक जीवन जीने की कला। उस जीवन जीने की कला अलग अलग ढंग जो होते हैं उन्हें हम धर्म के नाम से जानते हैं। कि किसी को सुबह उठ करके कोई अपने घर में पहले सफाई करता है फिर ही रसोई में जाता है, वो उसका धर्म है। और अगर कहीं पे ये कि हम खाना पहले खा लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उनका धर्म है। किसी को मंदिर में जाकर के पूजा करना धर्म लगता है, या एक चींटी है तो उसका धर्म क्या है कि खाना है, सांप है तो वो अगर किसी को काटता है, बिच्छू है किसी को काटता है तो वो उसका धर्म है। तो हम धर्म के अनेक प्रकार पाते हैं और उसके अंदर हम विभिन्न मतों और संप्रदायों की बात करते हैं। पर जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो हम आत्मा को बीच में लेके आते हैं। हम इस संसार से परे कुछ चीजों की बात करते हैं। हम इस समाज के ताने बाने से बाहर निकलकर, उस धर्म से, उस जीवन जीने की कला से भी बाहर निकलकर एकांत होकर के सोचते हैं कि हम एक ग्रेटर गुड के लिए, संसार के भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वो सब धर्म और अध्यात्म अलग अलग होते हैं पर दोनों ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्योंकि हम अनुशासित जीवन नहीं जिएंगे, हम धर्म पूर्वक जीवन नहीं जिएंगे तो अध्यात्म भी हमारे पास नहीं आएगा। काफी कम उम्र के अंदर काफी ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया है शिवानी है। अच्छा, जीवन को जीने के कुछ एक ऐसे सूत्र बताएं जिनसे हमारा जीवन खुशहाल हो जाए। जीवन जीने के सबके अलग अलग सूत्र हो सकते हैं और मुझे लगता है कि प्रसन्नता बहुत व्यक्तिगत विषय होता है। किसी को खाना पसंद है तो उसे खाना खाने से खुशी होती है, किसी को घूमना पसंद है तो उसे घूमने जाने से खुशी होती है। पर हम कुछ चीजें ऐसी कर सकते हैं कि हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, हम किसी का बुरा ना करें, बुरा ना सोचे, किसी पे क्रोध ना करें। तो इन सब चीजों से हम ये तो सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी अच्छा, आपको कभी क्रोध नहीं आता क्या? आता है। अच्छा, मतलब आता है, ऐसा नहीं है कि मुझे क्रोध नहीं आता है। मतलब कोई भी चीज हम जीवन का आदर्श स्थापित करते हैं पर उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मैंने प्राप्त ही कर लिया है। हाँ, मैं उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर हूँ। मैं अपने क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास तो करती हूँ और हम सबको ही करना चाहिए। ये जो धर्म अध्यात्म की बात बड़ी खूबसूरती के साथ में जो है संदर्भ को जो है प्रकट किया गया है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सतकुंभा तीर्थ है इसके बारे में बाहर के जो लोग हैं उनको क्या हम ऐसा जानकारी दें कि वो लोग यहाँ पर आए, और आए तो क्यों आए? देखिए, जब भी हम अपने जीवन की बात करते हैं तो आज के लोगों की एक ही जीवन शैली हो गई है। अगर शहरों में बात करते हैं तो न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड आ गया है। तो अगर आप अपने ये क्या होता है, क्या है वो अंग्रेजी? न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड। उसका मतलब ये है कि एकल संस्कृति। तो उसमें क्या है कि अब वो इतना ताना बाना नहीं रहा है कि पूरा परिवार साथ में रहता है तो वो अपनी धर्म संस्कृति के बारे में बता सके उन लोगों को भी। अगर हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ से हमारे पुरखों की चीजें जुड़ी हुई हैं, वो यहाँ आएंगे तो उन्हें पता लगेगा कि उनके जो पूर्वज हैं वो कैसे थे, या हमारी संस्कृति कैसी है, हमारे रीति रिवाज क्या होते थे। अब मैं अपनी माता जी की बात करूँ तो वो बताती हैं कि जब वो, क्या नाम है आपकी माता जी का? डॉक्टर कांता शर्मा। तो जब वो आती थी तो वो अपनी मम्मा के साथ आती थी छोटे होते यहाँ स्नान करने के लिए। मुझे बहुत बाद में पता लगा। तो उनकी मम्मी का नाम भी बता दो जब वो आती थी। श्रीमती भगवानी देवी मेरी नानी जी का नाम है। अच्छा। तो वो आते थे, लेकिन मुझे जब पता लग रहा है, मैं सौभाग्यशाली खुद को मानती हूँ कि आज मैं आ रही हूँ, पर मेरी जनरेशन के कितने लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता होगा। उन्हें नहीं पता रहता है कि हमारे परिवार में पहले के जो रीति रिवाज थे क्या थे, कहाँ वो लोग जाते थे। तो बाहर के लोगों को भी आकर के देखना चाहिए। वो अपने गाँव, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों से जुड़ेंगे। और सतकुंभा की मान्यता तो बहुत दूर दूर तक है, ना सिर्फ यहाँ के गाँवों में बल्कि पूरे भारत में भी, और विदेश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। अगर वो आएंगे यहाँ, अपनी जड़ों को, परंपराओं को देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि हमारा जो कल्चर है वो कितना रिच है। तभी हम उसको, एक संस्कृति को जीवित रख पाएंगे। जब हम उससे जुड़ेंगे, उसे देखेंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी शिवानी, श्री महंत राजेश्वर महाराज की पुत्री, और बहुत खूबसूरती के साथ सवालों का जवाब दिया। इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे दर्शकों तक ये संदेश पहुंचा है तो लगे हाथ हम महाराज श्री का भी परिचय ले लें। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? श्री बलरामपुरी महाराज जी। बलरामपुरी महाराज जी कहाँ से पहुंचे हैं जी? पांडु पिंडारा से। अच्छा, पांडु पिंडारा से आप यहाँ सतकुंभा तीर्थ पर आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने परिचय दिया इसका।